मेरे प्रिय, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली, तुम्हारा पिता, तुम्हारा गुरु। तुम जो भी आराध्य मुझे अपना मानते हो, स्वीकार करते हो, मैं उसी रूप में तुम्हारे सामने आता हूँ प्रिय। मैं आज का एक दिव्य संदेश अपने प्रिय के लिए लेकर आया हूँ, अपने भक्त के लिए, अपने शिष्य के लिए। और तुम्हारा नीम करोली बाबा यह चाहता है कि तुम इस संदेश को ध्यानपूर्वक और अंत तक अवश्य ही सुनो। तुम मेरे संदेश को जैसे ही सुनोगे तुम्हें बहुत सी ज्ञान की प्राप्ति होगी, संसार को समझोगे और अपने जीवन को भी समझोगे, और उस गति से तुम अपने जीवन को आगे बढ़ाओगे, जिससे कि तुम्हारे सफलता के द्वार खुलेंगे, तुम्हें एक सफलता की प्राप्ति होगी और तुम्हारा यह जीवन भी सफल और सार्थक होगा मेरे प्रिय। तो तुम ध्यानपूर्वक मेरे संदेश में बने रहना, मेरे संदेश को सुनना मेरे प्रिय। संसार को रिझाने के लिए जीवन का तुम अर्थ मत भूलो मेरे प्रिय। ज्ञान की ऊंची मंजिल वही पाएगा जो शरीर और मन के छोटे छोटे सुख और दुखों से ऊंचा उठेगा। कल जिंदा रहोगे या नहीं, इसकी चिंता छोड़ो। आज जिंदा हो, आज क्या करते हो, इसकी चिंता करो। जब आप अकेले बैठते हो तो आपके मन में परमात्मा की याद चलती है या संसार के विचार चलते हैं, मन में नाम चलता है, या घर, दुकान, बच्चे, इनके विचार, तरह तरह के विचार तुम सोचते हो। कभी तुम अपने कुटुंब की सोचते हो, कभी तुम अपना सोचने लग जाते हो। तुम तरह तरह के सोच और विचार में फंस कर रह जाते हो, लेकिन तुम्हें कोई रास्ता नहीं सूझता, कोई मंजिल नहीं मिलती। लेकिन इन सब में गलती तुम्हारी नहीं है, गलती है तुम्हारे समय की और तुम्हारे द्वारा किए गए कुछ कर्मों की गलतियां हैं जो तुम्हें भ्रमित करती हैं, जो तुम्हें भ्रमित करती हैं और जो तुम्हें सफलता से दूर कर देती हैं, तुम्हारे ध्यान को भटकाती हैं, तुम्हारे मार्ग को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे तुम अपना मार्गदर्शन ही नहीं कर पाते। मैं तुम्हारा नीम करोली बाबा आज ये संदेश तुम्हारे लिए इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें काफी समय से देख रहा हूँ कि तुम व्यर्थ की चिंताओं में उलझे हो, व्यर्थ के कार्यों में फंसे हो, जिन कार्यों का कोई उद्देश्य तुम्हारे जीवन से है ही नहीं, कोई ताल्लुक ही तुम्हारे जीवन से नहीं है। तुम इस समय में बंधे हुए हो। यदि तुम इस समय में बंधे रहोगे, तुम्हारे आगे की जो गति है वो स्वयं से रुक जाएगी प्रिय, और तुम भ्रमित होगे और तुम फिर से अपने कदम को पीछे खींच लोगे। जो तुमने इतने सालों की मेहनत की है, उस सभी मेहनत पर तुम पानी स्वयं से फेर दोगे मेरे प्रिय। इसलिए मैं तुम्हारा नीम करोली बाबा आज तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ और तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम संसार को रिझाने के लिए अपने जीवन का अर्थ मत भूलो। तुम इसकी खुशी, उसकी खुशी, मैं इसे कैसे खुश रखूं, मैं उसे कैसे खुश रखूं, मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मेरा कुटुंब खुश हो, जिससे मेरा मित्र खुश हो, जिससे मेरे सगे संबंधी खुश हो। तुम इस उलझन में ही उलझ कर रह जाते हो, और जैसे ही तुम इस उलझन में उलझ जाते हो, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे मार्ग से भटक जाता है, तुम्हारा मन भ्रमित हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चंचल है प्रिय। तुम इतने चंचल हो, तुम किसी की भी बातों में आ जाते हो। कोई तुम्हें कैसे भी कह दे, तुम्हें लगता है यह व्यक्ति मुझे सत्य वचन कह रहा है और यह मेरा भला ही चाहता है। मैं तुम्हें एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ आज तुम्हारा नीम करोली बाबा, कि दुनिया में बहुत से लोग अच्छे हैं, लेकिन बहुत से लोग कुछ अलग प्रकार के हैं प्रिय, जो तुम्हारा हित नहीं चाहते, जो तुम्हारा अहित चाहते हैं, तुम्हें नुकसान में डाल देना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें इतने बड़े नुकसान में डाल देना चाहते हैं कि जिस नुकसान से तुम कभी उभर ना पाओ, तुम निकल ना पाओ, तुम समझ ना पाओ कि आखिर मेरे साथ इस चक्र का क्या चक्रव्यूह चला। कुछ लोग तुम्हें इतना भ्रमित करेंगे और आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे, तुम्हारा उनसे रिश्ता भी जुड़ेगा, लेकिन तुम जाने और अनजाने एक गलती कर बैठोगे कि तुम उन पर भरोसा साध लोगे, तुम उन्हें मित्र बना लोगे और तुम एक अंधा विश्वास उन पर करोगे, जिससे कि तुम्हारे कार्य में बहुत तुम्हें हानि होने वाली है। इसलिए मैं तुम्हें आज सतर्क भी करने आया हूँ अपने संदेश के माध्यम से, और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन भी करने आया हूँ। तुम संसार को रिझाने का जो ये चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह से तुम बाहर निकलो और अपने आप को समझो, अपने कार्यों को समझो
और अपने जीवन को समझो, अपने परिवार को समझो। यह समय तुम अपने कार्य में लगाओ, अपने परिवार के साथ बिताओ। यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी और यही सफलता तुम्हारे काम भी आएगी मेरे प्रिय। जब आप रात को लेटते हो तब नींद आने से पहले आपके मन में संसार की ऊहापोह, लेन देन, सुख दुख, हानि लाभ, राग द्वेष के विचार चलते हैं। यह मन शांत होकर ठहर जाता है। अगर पूरा शांत नहीं भी होता तो क्या मन में प्रभु का नाम चलता है? जिस मन में इच्छाओं की, क्रोध की अग्नि जल रही हो, जिस मन में अज्ञान का घोर अंधकार छाया हो, उस मन में शांति कभी नहीं रह सकती। जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा नहीं होता। बरसों से बंद अंधेरे कमरे में सूर्य का प्रकाश हो जाए तो पूरा अंधकार उसी क्षण खत्म हो जाता है प्रिया। उस अंधेरे को मनाना तो नहीं पड़ता है कि भाई यहाँ से चले जाओ। रोशनी के होते ही 100 साल पुराना अंधेरा भी उसी क्षण खत्म हो जाता है। यह बात तुम याद रखना। संसार के लोगों को रिझाने के चक्कर में मनुष्य यह भूल जाता है कि जीवन का परम अर्थ क्या है, जीवन क्या है, मैं क्या हूँ। लोग सत्संग को टाल देते हैं, संसार को नहीं टालते। जिसके मन में संसार बसा है उनका बस एक ही नियम होता है कि भोग नहीं छूटना चाहिए। रात का सोना छूट जाए तो भी चलेगा, भोग नहीं छूटना चाहिए। पर जिसको सत्संग प्रिय है वह जानता है कि रात को देर तक जागूंगा तो सुबह नाम सुमरन मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं प्रभु की भक्ति नहीं कर पाऊंगा, मैं प्रभु का ध्यान नहीं कर पाऊंगा। ज्ञान की योग्यता हमारे अंदर बन सके इसके लिए नाम अभ्यास करना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय, मेरे बच्चे। गुरुवाणी में बहुत सुंदर कहा है कि एक ही नाम का जप करते रहो, करते रहो। जब हमारा मन किसी चीज पर बार बार एकाग्र होता रहता है तो मन उस चीज की गुणवत्ता को आत्मसात कर लेता है मेरे प्रिय। मेरे वचनों को याद रखना। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, मैं तुम्हारा सारथी हूँ और मैं ही तुम्हारा मित्र हूँ। जो मैं तुम्हारे लिए कार्य कर दूंगा वह इस संसार में, इस जीवन में तुम्हारे लिए कोई नहीं कर पाएगा। और तुम मेरे सदा ऋणी भी रहोगे क्योंकि मैं पग पग पर तुम्हारा साथ दूंगा और जीवन में तुम्हारा मार्गदर्शन भी करता रहूंगा। और मैं हमेशा एक ही मेरी कोशिश रहेगी कि मैंने अपने भक्त की, अपने प्रिय की जिंदगी को एक ऊंचे स्तर पर लेकर जाऊं और उसकी इच्छाओं को पूरा करूं और उसको सफलता दिलाऊं उसके जीवन में, जिससे वो मेरा भक्त मेरी प्रशंसा कुछ ऐसे व्यक्तियों के सामने करे जो लोग बहुत लाचार हैं, किसी दुख में पड़े हुए हैं, किसी के ऊपर कोई भारी रोग है, कोई समस्या है, वो मेरी व्याख्या वहाँ तक ले जाए, वहाँ तक करे और वह जो दुखियारा है वह व्यक्ति भी मुझसे जुड़ जाए और तुम पर भी कृपा बरसेगी। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा, तुम्हारे कर्मों का फल हनुमान जी भी तुम्हें देंगे। क्यों? क्योंकि तुमने एक बहुत अच्छा कर्म साध दिया है। तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को मेरे से जोड़ दिया है जो काफी लंबे समय से काफी परेशानी में था, तो यह तुमने भी उसका मार्गदर्शन कर दिया और मैंने तुम्हारा इस संदेश के माध्यम से मैंने तुम्हारा मार्गदर्शन कर दिया मेरे प्रिय। और यही जीवन का सार है। हमेशा हमें एक दूसरे के काम आना है, एक दूसरे का साथ देना है। और कोई किसी दुख में हो, किसी पीड़ा में हो और हमारे अंदर वह सामर्थ्य है तो हमें उस व्यक्ति को उस दुख से, उस पीड़ा से निकालना है मेरे प्रिय। किसी को दुख में नहीं छोड़ना है, जानते हुए भी किसी को पीड़ा में नहीं रहने देना है। और किसी को तुम तो जाने और अनजाने कोई ऐसा शब्द ही मत कहना कि जिससे तुम्हारे कुछ कर्म खराब हो जाए और तुम्हारी फिर से ये गति रुक जाए। मैंने तुम्हारी गति को खोल दिया है, मैंने तुम्हारे बंद रास्तों को खोल दिया है और मैंने तुम्हारे लिए फिर से एक रास्ता बना दिया है और तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शन भी कर दिया है। अब तुम जहाँ जैसे आगे बढ़ना चाहोगे, जैसे आगे बढ़ोगे, जिस कार्य में तुम हाथ रखोगे वह कार्य तुम्हारा अवश्य अवश्य ही सफल होगा। यह तुम्हारे नीम करोली बाबा का वचन है, मेरे प्रिय से मेरा वचन है, मेरे शिष्य से मेरा वचन है, मेरे बच्चे से मेरा वचन है। तुम्हारा वह हर कार्य पूर्ण होगा, ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। आज मैं तुम्हें संदेश के माध्यम से ब्लेस कर जा रहा हूँ। तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारे घर परिवार को भी आज बहुत सारा आशीर्वाद, स्नेह और अपना प्रेम भी देकर जा रहा हूँ। और तुम हमेशा निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहो, खुश रहो, हमेशा सकारात्मक सोच रखोगे। सकारात्मक सोच रखोगे तो तुम्हारी सफलता निश्चय है, तुम्हें कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। और प्रभु भी तुमसे तुम्हारे इन कर्मों को देखकर बहुत प्रसन्न है। प्रभु तुम पर सदा सदा आशीर्वाद बनाकर रखेंगे। श्री हनुमान जी की कृपा तुम पर है। श्री हनुमान जी भी प्रसन्न है तुमसे क्योंकि तुम बाबा की भक्ति बड़े तन और मन से करते हो। इसीलिए हनुमान बाबा भी तुमसे अत्यंत अत्यंत प्रसन्न है। तुम हमेशा सुखी रहो। सीताराम 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 सीताराम।